हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मल्टीबैगर की। क्या आपको भी लगता है कि आपको एक मल्टीबैगर की तलाश है या मल्टीबैगर की ज़रूरत है टू बिकम वेल्दी? बट ट्रस्ट मी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले समझते हैं क्या है मल्टीबैगर। ऐसा कोई भी शेयर या ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो मल्टीफोल्ड हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है किसी शेयर में और वो 10 गुना हो गया या 5 गुना हो गया, 7 गुना हो गया, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में या 10 साल में 10 गुना हो गया, वही मल्टीबैगर होता है। सबसे पहले सुनते थे एक टेम्पटेशन होती है मल्टीबैगर। नहीं, हम दूसरों की स्टोरी सुनते हैं कि उसका पैसा 8 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, 15 गुना हो गया। मल्टीबैगर की बात तो सभी लोग करते हैं, पर कोई ये नहीं बताता क्या उसे पहले से पता था कि वो मल्टीबैगर है। हम शेयर्स खेलने के, कंपनी के सक्सेसफुल होने के बाद बात करते हैं, पर उसकी जर्नी में रहना या उस जर्नी तक पहुंचना या उस शेयर को सिलेक्ट करने के पहले हमने कितने गलतियां की हैं, कितने पैसे खोए हैं, उसके बारे में कोई नहीं बताता। हमारे अपने विनर्स के बारे में सब लोग बातें करते हैं, पर लूज़र्स के बारे में कोई बातें नहीं करता। इसीलिए बहुत ज़रूरी था आज का टॉपिक मल्टीबैगर्स। क्या ज़रूरी है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है दोस्तों। बात करते हैं। पहले पिछले बार लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि स्पीवा इंडिया का 2025 का डेटा है, उनकी स्टडी है कि मोर देन 70% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स को बीट नहीं करते। ठीक है, बेंचमार्क को बीट नहीं करते। ठीक है, तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि जो एक्सपर्ट्स हैं, 70% एक्सपर्ट्स बेंचमार्क को बीट नहीं करते। ठीक है, तो अब हम जो वर्किंग क्लास है या जिसका बिजनेस है, हमारा 100 मतलब हम फुल टाइम इन्वेस्टिंग तो नहीं करते कि इन्वेस्टिंग पे ही हमारा सब कुछ डिपेंडेंट है। करेक्ट नहीं है ऐसा। तो जब एक्सपर्ट लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो हमें क्यों ऐसी चीज़ चेस करनी है, मल्टीबैगर की तलाश में जाना है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपके पास आज 10 लाख रुपए हैं और आपको लगता है कि कोई कंपनी अच्छा कर सकती है। सारे मल्टीबैगर की शुरुआत यहीं से होती है कि हमको लगता है कि कंपनी अच्छा कर सकती है। ठीक है, किसी को नहीं पता होता कि कंपनी अच्छा करेगी या नहीं करेगी, वो सिर्फ एक बेट होता है। ठीक है, एक सट्टा होता है। ठीक है, हम सिर्फ गैस वर्क करते हैं। क्या सही होगा, पूरा 10 लाख रुपए उसी शेयर में लगा देना या थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन रखना? इसे ऐसे समझो, अगर कंपनी ने अच्छा नहीं की और वो कंपनी 50% लॉस पे चले गई, आपका शेयर आधा हो गया, 10 लाख 5 लाख हो गया, या कंपनी वर्स्ट केस सिनेरियो कंपनी जीरो हो गई, आपका 10 लाख जीरो हो गया। और दूसरा केस क्या है कि आपने 10 लाख को डाइवर्सिफाइड कर दिया था 5 कंपनियों में, या फिर 10 कंपनियों में। अगर आपकी एक कंपनी अगर 50% या टोटल वाइप आउट भी हो जाती है और बाकी की 5 या 10 कंपनियों में कोई 2 कंपनी बहुत अच्छा भी करती है, बची हुई 3 कंपनियां, बची हुई 8-7 कंपनी एवरेज भी करती है, तो भी आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहेगा गाइस। ये तो हो गया 10 लाख का एक एग्जाम्पल के रूप में। अच्छा, बेटर अप्रोच क्या होगी? बेटर अप्रोच ये होती है कि डाइवर्सिफिकेशन रखो, रेगुलर इन्वेस्टिंग करो। ठीक है, अपने रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखो। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत रीजनेबल होनी चाहिए। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, यू डोंट एक्सपेक्ट कि ये अगले साल डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। शेयर मार्केट से इतनी हाई एक्सपेक्टेशन क्यों होती है, मुझे समझ नहीं आता। जब हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो हम ज़्यादा रिस्क लेंगे। समझ लो, हर रिस्क की एक कॉस्ट होती है। ठीक है, ज़्यादा अगर प्रॉफिट चाहिए तो ज़्यादा रिस्क लेना होता है। ओके, वाइस वर्सा चलता है। ठीक है, और हमें टाइम देना है। सिंपल अप्रोच क्या है? डाइवर्सिफिकेशन, रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स, अपना रीजनेबल उस पर अपने को एक्सपेक्टेशन रखनी है और टाइम देने का है। ठीक है, मेरी जर्नी भी ऐसी है। मैं म्यूचुअल फंड भी करता हूँ, शेयर्स भी करता हूँ, मैं इंडिया में भी इन्वेस्ट करता हूँ, यूएस में भी इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे कुछ मल्टीबैगर्स मिले हैं, 1 या 2 ही मिले। ठीक है, मिले इन द सेंस मुझे नहीं पता था, मैंने इन्वेस्ट किया, वो मल्टीफोल्ड हो गए। पर मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट 50, 60, 70% लॉस में भी है। क्योंकि मेरा डाइवर्सिफिकेशन है, मैं म्यूचुअल फंड, इंडियन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे अगर 1-2 कंपनी या 1-2 इन्वेस्टमेंट मेरा अच्छा नहीं भी किया तो भी ऑन एन एवरेज मैं इतना बुरा नहीं करता हूँ। ओके, इसलिए हमें समझना है कि हमें मल्टीबैगर के पीछे नहीं दौड़ना है, उसकी तलाश नहीं रखनी है। हमें एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो इस चीज़ पे डिपेंड ना करे कि हमारा एक शेयर अच्छा चला तो मैं कुछ अच्छा कर जाऊंगा। रादर हमें ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है कि अगर 1-2 कंपनी अच्छा नहीं भी करती है तो भी मैं नेट पॉजिटिव ही रहूं। मेरा फ्यूचर किसी एक कंपनी के अच्छा करने या ना करने पर डिपेंड नहीं होना चाहिए।
होप यू आर लाइकिंग इट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, सी यू।